पति शिव का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन शिव और सती कभी भी अलग नहीं हो सकते। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जैसे वाणी में अर्थ छिपा रहता है, ऐसे ही अर्थ और शब्द के समान शिव और पार्वती मिले हुए हैं। वह शक्ति हैं तो वह शक्तिमान हैं। शक्ति शक्तिमान अलग नहीं होते। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, फिर भी उन्होंने जो लीलाएं की हैं उनको बता रहा हूँ। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि पति ने मुझे त्याग दिया है, तब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। कृष्ण भगवान की। और वहां भी देखा कि हमारे पति का अपमान हो रहा है। कतहु न देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, और पति अपमान समझ उर दयो। हृदय जलने लगा और उन दक्ष से कहा कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक शिवद्रोही के अंश से उत्पन्न है, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रख सकती। और ऐसा कहकर के अस्त कह योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। भगवती भगवान नारायण का ध्यान करती हैं, भगवान प्रकट होते हैं। सती मरत हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। वही सत्य फिर जन्मी जाए हिमाचल गया। हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, और पुनः तप करके उन्होंने शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त किया है। नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी, जब शंकर जी को सती जी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, तो उन्होंने त्याग क्यों कर दिया? और आपके पुत्र हैं दक्ष, और आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपके बेटे ने शिव जी का अनादर क्यों किया? और वह तो दक्षो दुहित्री वत्सला, दक्ष तो अपनी बेटियों को बड़ा दुलार करते थे, प्यार करते थे। फिर उनके सामने ही उनकी बेटी जल गई, उन्होंने उसको मना क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। एक समय की बात है, भगवान रुद्र सती जी के साथ धर्मस्वरूप जो नंदीश्वर भगवान हैं, उनके ऊपर बैठ करके भूतल में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच गए। एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पान। अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया वहां, और कथा श्रवण करके लौट रहे थे, तो दंडकारण्य में उन्होंने लक्ष्मण जी के सहित राम जी को देखा। सीता जी का हरण हो चुका है। भगवान पत्नी के वियोग में बेसुध हैं, विकल हैं। लक्ष्मण जी इनको संभाल रहे हैं। पेड़ों से, पत्तों से, वृक्षों से, लताओं से सबसे पूछते हैं, है खग मृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नहीं।
मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी फिर उनको संभालते हैं और जब भोलेनाथ ने उनको देखा है तो अपने नंदीश्वर से उतर करके और उनको साष्टांग प्रणाम किया। तेन मुनि नृपसुतन कीनि परिणामा कहे सच्चिदानंद अजधामा। और जय जयकार करके फिर चल पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने को प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान इसमें दुख में है, वियोग में है, इसलिए सामने आना उचित नहीं समझा। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भगवान भोलेनाथ की माया से मोहित हो गई। सती जी ने कहा, हे देवेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप ही सबके प्रणम्य हो, देवाधिदेव हो, सब आपका ही ध्यान करते हैं। वेदांत आदि शास्त्रों के द्वारा जो निर्विकार ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है वो आप पर ही लागू होती है। निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा आप ही हो। तो आपने किनको प्रणाम किया? ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये तो विकार युक्त हैं, रो रहे हैं पत्नी के लिए, दीनहीन हो रहे हैं। जो बड़ा है उसके शरीर की अंग कांति वर्षाकालीन मेघ के समान है, नीले वर्ण के हैं, और छोटे गौर वर्ण के हैं। उनको देखकर के आप क्यों आनंदित हो गए, क्यों विनम्र हो गए, और आपने क्यों प्रणाम किया? सेवक को स्वामी प्रणाम करे ये उचित नहीं है। आप तो सबके स्वामी हैं। जब इस प्रकार से सती ने प्रश्न किया तो भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी मैं यथार्थ कह रहा हूँ, इसमें कोई छल नहीं है, कोई हंसी नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इनको प्रणाम किया है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ है। दशरथ के पुत्र हैं। जो गौरवर्ण लक्ष्मण है वो शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। और जो इनसे बड़े हैं वो श्री राम हैं। ये भगवान विष्णु ही संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ऐसा कहकर के भगवान शिव चुप हो गए। लेकिन सती जी को भगवान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे हो जाए, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सारे संसार को मोहित करके भगवान की इच्छा से इस संसार रूपी व्यापार को चला रही है। जब देखे कि सती का मन शांत नहीं है, हमने बता दिया कि साक्षात विष्णु हैं, फिर भी इनके चित्त में संशय है, तो भगवान ने कहा, देवी तुम जाओ और भगवान राम साक्षात विष्णु हैं कि नहीं इसकी परीक्षा करो। जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। भगवान को आश्चर्य होता है कि मोरऊ कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रैलोक्य की गुरु भगवान शिव हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। शिव जी परमेष्ठी गुरु हैं, बाबा गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और ऐसे शिव जी के समझाने पर भी संदेह न मिटे तो
भगवान कहते हैं कि अब इसमें विधाता को कुछ विशेष ही मंजूर है। तो हो ये स्वयं जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बड़ा सुंदर संकेत किया गोस्वामी जी ने कि तब लग बैठी अहूँ बट छाही, और जब लगी तुम आई हो मुहि पान। मैं तो बड़े प्रेम से इस बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में स्थिर होकर के टिक जाना, इसी विश्वास का नाम है बट वृक्ष। भोलेनाथ कहा कि हमको तो विश्वास है और मैं उसी में आनंदित हूँ। तुमको संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मान करके सती वहां गई हैं। विचार करती हैं कि मैं पंचारी राम की परीक्षा कैसे करूं। अंत में उन्होंने विचार किया कि मेरी सीता बन जाऊं तो इनकी परीक्षा ठीक से हो जाएगी। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, और नहीं तो उनकी परीक्षा हो जाएगी। ऐसा विचार करके सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। लक्ष्मण जी ने देखा तो भगवान की कृपा से उनको सब पता हो गया। लक्ष्मण देख उमा कृत वैसा, देखा तो सब जान गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। लक्ष्मण सोचते हैं कि हमारी मति को भ्रम तो नहीं हो गया, ये तो उमा ही हैं और सीता जी का वेश बनाए हुए हैं। लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी कहते हैं बहुत गंभीर है लक्ष्मण जी। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा। जानते तो सब हैं कि क्या लीला हो रही है, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। भगवान राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि कहाँ वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? विपिन अकेले फिरव के हेतु। आप अकेले यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और आपने अपना वेश क्यों बदल लिया है? तो आपका स्वाभाविक रूप है, उसको छोड़ के आपने क्यों ऐसा बना लिया? अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ सती जी को, और शिव जी की बात उनकी समझ में आ गई कि वास्तव में ये भगवान विष्णु जी ही हैं। अंत में अपने पति शिव जी का चिंतन करते हुए बोली, रघुनंदन, भगवान शिव मेरे और पार्थों के सहित पृथ्वी पर विचरण करते हुए इस जीवन में घूम रहे हैं, और वहां उन्होंने आपको लक्ष्मण को देखा। सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा दुख था, तुम विरहावस्था में भटक रहे थे, फिर भी उन्होंने आपको दूर से ही प्रणाम किया, और अभी वो वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपके सामने नहीं आए हैं। तुम्हारी महिमा का ही गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुमको चतुर्भुज रूप में नहीं देखा, फिर भी इसी राजकुमार के रूप में देख के आनंद विभोर हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आप
साक्षात विष्णु हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। राघवेंद्र, मैंने उन्हीं के आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा की है और अब हमें ज्ञान हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हो, क्योंकि आपका सारा प्रभुत्व मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी एक संदेह है कि आप भगवान शिव के भी पूज्य कैसे हो गए। भगवान शिव तो सबके पूज्य हैं, लेकिन भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप शिव के पूज्य कैसे हो गए। यह संदेह है, इसको आप दूर करके मुझे शांति प्रदान करो। सती जी ने ऐसा कहा तो भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कमल के समान नेत्र उनके खिल उठे। उन्होंने बारंबार अपने इष्ट शिव का स्मरण किया है। उनके हृदय में अपने प्रभु का स्मरण करके आनंद का समुद्र हिलोरे मारने लगा। हे मुने, आज्ञा न होने के कारण सती जी के साथ शिव जी नहीं गए थे। भगवान रघुनाथ जी सती जी से शिव जी की महिमा का गान करते हैं। प्रभा विश्वनाथ भगवान की जय। कहते हैं सती जी, एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने परात्पर धाम कैलाश में विश्वकर्मा को बुलाया है और उनसे कहा कि एक बहुत अच्छी गौशाला बनाओ। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मान करके विश्वकर्मा ने सुंदर गौशाला का निर्माण किया। उसमें एक दिव्य सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन पर भगवान शिव ने सुंदर छत्र लगवाया है विश्वकर्मा के द्वारा। अद्भुत सिंहासन है। उनकी इस लीला को देखने के लिए सारे देवता, सिद्ध, गंधर्व, इंद्र, ब्रह्मा सब के सब आए हैं। समस्त वेद पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, मुनि, अप्सराएं सब के सब आए हैं। सुंदर वाद्य बज रहे हैं। औषधियों के साथ राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्र की गई। प्रत्यक्ष तीर्थों से भरे हुए जल के 5 कलश मंगवाए। अत्यंत दिव्य सामग्रियां भगवान ने अपने गणों से मंगवाई है। हे देवी, भगवान विष्णु की भक्ति से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं कि भगवान विष्णु हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने प्रीति युक्त श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया। शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया। महादेव जी ने सारे आभूषण अपने हाथ से पहनाए भगवान को। उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांधा, मंगल द्रव्य प्रदान किए हैं और उसके बाद उस ब्रह्मांड मंडप में भगवान श्री का अभिषेक स्वयं शिव जी ने किया और अपना सारा ऐश्वर्य भगवान को समर्पित कर दिया, जो और किसी के पास नहीं है। इसके बाद जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा परब्रह्म शिव हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति किया। भक्त के पराधीन होकर के, मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं तो हाँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इस बात को सिद्ध करते हुए भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं, भगवान हरि की स्तुति। और फिर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि ही स्वयं मेरे बंदनीय हो गए। आज के बाद मैं इनकी वंदना करूंगा। भले हमारे भक्त हैं, तो जब मेरे वंदनीय हैं तो सारे त्रैलोकी के वंदनीय हो गए भगवान हरि। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस बात को सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, त्रैलोक्य के सारे गण सुन रहे हैं। शिव जी ने कहा, संपूर्ण देवता इस समय मेरी आज्ञा से भगवान हरि को प्रणाम करो। सारे वेद भगवान हरि के गुणों का गान करें। भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर वरदायक रुद्रदेव ने
यह बात स्वयं कहकर ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मादि देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध सबने भगवान को प्रणाम किया है और अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि को बड़े बड़े वरदान दिए। शिव जी बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक, संहर्ता हो जाओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हो जाओ। दुर्नीति और अन्याय करने वालों के लिए दंडधारी हो जाओ। हे महान बाल पराक्रम से संपन्न जगत पुत्र जगदीश्वर बने रहो। समरांगण में कभी भी तुमसे कोई विजय न प्राप्त कर सके, तुम अपराजेय हो जाओ। तुम कभी मुझसे भी पराजित न हो, ऐसा भगवान शिव ने वरदान दिया। तुम मेरे दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की सिद्धि और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। नित्य स्वतंत्र हो आप, नित्य इच्छा युक्त हो, जो इच्छा करो, और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने की तीनों प्रकार की सिद्धियां। हे हरि, हे विष्णु, जो तुमसे द्वेष करने वाले हों वो निश्चय ही मेरे द्वारा दंडनीय हो। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस मेरी माया को भी स्वीकार कर लो। जीव जिसका निवारण करना देवताओं के लिए भी कठिन है। जिस माया के कारण यह विश्व जड़वत हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो, ब्रह्मा मेरी दाहिनी भुजा हैं। तुम विधाता के भी उत्पादक हो जाओ और पालक हो जाओ। ब्रह्मा को भी तुम उत्पन्न करने वाले हो जाओ। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली उज्जवल स्थान है वह गोलोक धाम से विख्यात होगा। जो गौशाला बनाई वही गोलोक धाम है और सिंहासन पर बिठा के उसके अधिपति माया भगवान। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वो सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। जब जब तुम्हारे अवतार होंगे तो मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के सहित स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप, गोपी और गौओं के अधिपति होकर के प्रसन्नता से उस गोलोक धाम में रहने लगे। वे ही श्री विष्णु जगत की रक्षा करने लगे। शिव की आज्ञा से अनेक अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे हरि ही भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ और दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। यहाँ हरे निश्चर भय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत थे। भगवान कहते हैं, देवी, मैं अपनी उस प्रिया को ही खोज रहा हूँ। सौभाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा मंगल हो गया। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। आपके अनुग्रह से
मैं उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मार करके सीता को अवश्य प्राप्त कर लूंगा। जो आप दोनों ने मेरे पर कृपा की है, ये परम सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से सती जी को प्रणाम करके राम जी पुनः वन में विचरण करने लगे। शिव भक्ति की परायणता देख करके मन ही मन सती जी भगवान की प्रशंसा करने लगे।